हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप। जैसा कि हम सभी जान रहे साथियों, सक्षमता परीक्षा 2 का एग्ज़ाम साथियों कल से है 23 अगस्त से। उसी क्रम में आज दूसरा वीडियो लेके आए हैं 300 प्रश्नों का लगातार मैराथन, जिसमें पिछले वीडियो में हम लोगों ने लगभग 300 प्रश्नों को देखा था और 4 से 5 नंबर तो उसमें कन्फर्म है। उसमें पूछा गया भी क्वेश्चन है साथियों, जो सक्षमता और बीपीएससी में पूछा गया था। फिर दूसरी कड़ी में आज चले हैं, भाग 2 लेकर आए साथियों सक्षमता 2। सभी प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट एक ही वीडियो में मात्र 35 मिनट में रिवीजन की और लगभग 10 से 20 प्रश्नों की उम्मीद है कि आपका इसमें आ सकता है साथियों। तो देरी न करते हुए चलते हैं। और हमारे लगभग वैसे साथी जो कल परीक्षा दे रहे हैं सक्षमता का, उसको ढेर सारी बधाई। और एग्ज़ाम से 3 घंटा पहले जरूर पहुंचे सेंटर पर साथियों, क्योंकि 1 घंटा से ऊपर लाइन लगता है। और अगर आप रिपोर्टिंग लास्ट टाइम में पहुंचते हैं तो आपका लाइन नहीं लगेगा, क्योंकि वहाँ ऑनलाइन सीबीटी टेस्ट होता है। तो वहाँ पे आपका पेन वगैरह सारा कुछ हटा दिया जाएगा। उसके बाद जो है आपको कोई ज्वेलरी वगैरह है वो भी हटा दिया जाता है। तो इस तरह के लेकर लगभग 2 घंटे की लाइन लगी रहती है। तो इसलिए आपको जो है कम से कम 4 से 5 घंटे पहले पहुंचना है। अगर सेंटर पर नहीं तो आपका एग्ज़ाम छूटने की संभावना है। टाइम अगर लास्ट हो जाएगा तो आपको इन नहीं करने दिया जाएगा। वैसे आप लोग जो अच्छा समझे, वैसे आपको जो है प्रीवियस जो एग्ज़ाम हुआ है साथियों सक्षमता का, उसको भी देख लेंगे तो आपको यूट्यूब पे वो वीडियो है, तो आपको मदद होगा। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे लगभग फिर से 300 प्रश्नों का, जिसमें आप लोग को जो है ज़्यादा प्रश्न आने की संभावना है। तो आइए देरी न करते हुए देखते हैं। और जो भी साथी चैनल पर नए जरूर सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। कम ही समय में हम लोग देखेंगे साथियों प्रश्नों को। चीनी यात्री फायान ने भारत में भ्रमण किया था किसके शासनकाल में? तो चंद्रगुप्त द्वितीय। हम लोग सिर्फ आंसर को देखेंगे, रिवीजन सेट है साथियों। नालंदा महाविहार का निर्माण जो हुआ था किसके शासनकाल में? तो मौर्य शासनकाल में। भारत की संसद में सम्मिलित है। आप लोग जानते हैं भारत की संसद में आपको लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति ये तीनों मिलकर होता है, जिसका अनुच्छेद जो है साथियों 79, 80 और 81 होता है। तो ये तीनों होते हैं इसमें संसद में, याद रखिएगा। बिहार में प्रति व्यक्ति आय वृद्धि दर है, तो इसको हम लोग यहाँ छोड़ देते हैं। आगे देखते हैं साथियों, निम्नलिखित देश में सर्वाधिक सोने का उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? तो ये यहाँ दक्षिण अफ्रीका दिया गया है, लेकिन वर्तमान में आपका चीन होगा, क्योंकि चीन जो है अधिकतर सभी चीज़ में आपको पूरी दुनिया में अव्वल है साथियों। उसके बाद वनों से हमें कैसी सहायता मिलती है? तो सभी प्रकार की सहायता मिलती है। अष्टधाई किसने लिखी थी? तो ये पाणिनि ने लिखी थी साथियों। अभिज्ञान शकुंतलम किसने लिखा था? तो ये आपका जो है कालिदास के द्वारा रचित है। ये आपके वर्ग 8 में भी दिया गया है साथियों, अतीत से वर्तमान में, वहाँ भी देख सकते हैं। पहला परमाणु बम कहाँ गिरा गया था? तो ये आपका जो है जापान के हिरोशिमा में गिराया गया था। भारत गणतंत्र कब बना? 1950 में। आप लोग जानते हैं कि 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन का संगठन किस वर्ष किया गया था? तो ये आपका 1942 में हुआ था। 8 अगस्त को घोषणा होती, 9 अगस्त से चालू हुआ था साथियों। पृथ्वी रासो लिखा गया है किनके द्वारा? तो चंद्रबरदाई के द्वारा। तो हम लोग कम समय में ज़्यादा वीडियो को देखेंगे साथियों, मात्र आधा घंटा में लगभग 300 प्रश्नों को देखेंगे। अगर वीडियो से आपको परीक्षा देंगे, अगर कुछ प्रश्न मिलता है तो आप लोग जरूर साथियों कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आपको कुछ मदद मिला है। दक्षिण भारत का विजय प्राप्त करने वाला पहला शासक कौन सा था? तो अलाउद्दीन खिलजी था। खजुराहो के मंदिर मध्य प्रदेश में स्थित है। रामचरितमानस के रचयिता कौन है साथियों? तो आप लोग भी जानते हैं रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास है। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल जो है लॉर्ड माउंटबेटन था। और भारतीय गवर्नर जनरल कहे तो सी राजगोपालाचारी थे। भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो ये 1951 में हुई थी, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। प्रधानमंत्री थे। और प्रकाश संश्लेषण में उपयुक्त गैस कौन सा है? तो ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड है। उसके बाद आगे देखते हैं, कम समय हम लोग को साथियों ज़्यादा देखना है। सूर्य से कौन सा विटामिन मिलता है? तो आप लोग भी जानते हैं कि सूर्य से विटामिन डी मिलता है। थॉमस अल्वा एडिसन ने किस चीज़ का आविष्कार किया था? तो बिजली के बल्ब का किया था। सजीव वस्तुओं से ही उत्पन्न होती है का प्रदर्शन करने वाला वैज्ञानिक कौन थे? पाश्चर थे। कोशिका शब्द का निर्माण किसने किया था? तो आप लोग भी जानते हैं रॉबर्ट हुक ने। निम्नलिखित में से कौन सा लाफिंग गैस है? तो यह नाइट्रो ऑक्साइड है साथियों। एक का शक्ति 746 किलोवाट के बराबर होता है। संतुलित आहार निर्भर करता है किस चीज़ पे? तो व्यक्ति विशेष पे। तो ये सभी पे करता है। हरित क्रांति के दौरान किस फसल की ज़्यादा पैदावार हुई थी? तो गेहूं की। सूर्य से उत्पादन पारावैज्ञानिक किरणों को कौन सा रोकता है? ओजोन परत रोकता है साथियों। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के परिमाण के वृद्धि के कारण क्या है साथियों? तो ताप बढ़ेगा। विश्राम के समय मानव हृदय एक बार में कितनी बार धड़कता है? तो आप लोग भी जानते हैं कि 72 बार धड़कता है।
उत्पादन के कार्यक्रम को नाम दिया गया है क्या? तो आपको जानते हैं साथियों कि श्वेत क्रांति है, नीली क्रांति मत्स्य क्रांति है, पीली क्रांति सरसों से है। इसी तरह आपको जो है और भी प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द घूमती है सिद्धांत को सर्वप्रथम आधार प्रदान किया था किसने? तो ऋतुओं का बनना। जीव मंडल बनता है तो जीव मंडल सभी से बनता है साथियों। जो जीव अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो वो स्वपोषी, खुद से अपना भोजन तैयार करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है? तो सूर्य आपका कोयला जो है जो एक बार ख़त्म हो जाएगा, और गैर परंपरागत में आप सूर्य की रोशनी बार बार ले सकते हैं, सागरीय तरंगे, पवन चक्की बराबर ले सकते हैं साथियों। दुग्ध एक क्या है? दुग्ध एक क्या है साथियों? तो ये कोलाइड विलियन है। अंतरिक्ष में सर्वप्रथम जाने वाला मानव कौन सा था? यूरी गार्गिन। तो ये साथियों सक्षमता 1 में पूछा भी गया था। एक दिन में मनुष्य सांस कितनी बार लेता है? तो लगभग 22,000 बार सांस लेता है, आप उसको देख सकते हैं। प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या था? आर्यभट्ट। आतंकवाद की समस्या किसके अंतर्गत आती है? तो ये आपका जो है विघटनकारी समस्या है। निम्न में से क्या सामाजिक समस्या नहीं है? तो ये आपका जो है विलंब विवाह। तो कुछ प्रश्नों को स्किप करना पड़ेगा साथियों। चलिए देख लेते हैं किस समस्या का संबंध आर्थिक संसाधनों के अभाव से है? बेरोजगारी। दहेज उन्मूलन के लिए सही विकल्प को क्या चुनेंगे? तो ये तीनों होगा, कानून, शिक्षा, समाज। भारत में आपका दहेज निरोधक अधिनियम कब बना था साथियों? तो ये 1961 में। निम्न में से क्या सही है? तो दहेज का न लेना सही है साथियों। दहेज निरोधक 1954 में कब लागू हुआ था? तो ये 1985 में 85 में। घरेलू हिंसा का निम्न में कुछ विरोधियों की समस्या है। तो ये कुछ प्रश्नों को ले लिया गया साथियों, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ ने किस वर्ष सर्वप्रथम बुजुर्गों की समस्याओं के लिए एक प्रति घोषणा तैयार किया था? तो ये 1948 में। संयुक्त राष्ट्र संघ ने वृद्ध लोगों को अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया था, तो ये 1999 में किया था। आइए अब कुछ पारिस्थितिक तंत्र से देख लेते हैं। आपको सभी प्रश्नों को दिख कराया गया जा रहा है साथियों। हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स वगैरह सारा है। कहीं से भी आपको गोलकुंडा पूछ देगा कहाँ है, तो वो आपका तेलंगाना दिया हुआ है। आंध्र प्रदेश होगा तो आंध्र प्रदेश पहले मानेंगे। किसी पारिस्थितिक तंत्र के संपूर्ण अपघटक नष्ट होने पर चक्र सर्वाधिक प्रभावित होगा साथियों? तो जब भू रासायनिक चक्र। तालाब में पारिस्थितिक तंत्र में सबसे अधिक संख्या होगी उत्पादक की। खाद्य श्रृंखला का निर्माण कौन करते हैं? तो ये सभी करते हैं, उत्पादक, अपघटक और उपभोक्ता। जीव पारिस्थितिक तंत्र का सबसे पहले किसने दिया था? तो कार्ल मोविसियन ने। पारिस्थितिक की विशेषता क्या है? तो ये आपको ये सभी है। कम समय हम लोग साथियों देखेंगे। कल भी प्रश्नों का सेट चलेगा, भाग 3 साथियों। प्रत्येक खाद्य श्रृंखला किस पर समाप्त होती है? तो ये आपका जो है अपघटन से होती है। घास श्रृंखला में अधिकतम कड़ी हो सकता है 4 से 5। प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस वातावरण से ली जाती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। सर्वोच्च उपभोक्ता कौन सा है? तो आप लोग भी जानते हैं, बाज है जो सर्वाहारी है। अपघटक के बारे में भी दिया गया साथियों, ये आपको बीपीएससी में पूछा गया था। तो अपघटक कौन सा है? बाज। द्वितीय उपभोक्ता कौन सा है? तो द्वितीय उपभोक्ता मेढक है। इको तंत्र, पारिस्थितिक तंत्र सर्वप्रथम टॉन्सले ने किस सन में प्रतिपादित किया था? 1935 में। जैविक कारक कौन सा है? तो जैविक कारक शैवाल है। और जैविक कारक कौन सा है? तो आप लोग भी जानते हैं कि ये मृदा है। ऊर्जा का पिरामिड होता है कैसा साथियों? तो ये सीधा होता है। इको तंत्र का कौन सा गुण होता है साथियों? तो ये ए और बी दोनों होगा। थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन को हम लोग स्पीक करते हैं साथियों। वायु प्रदूषण का मानवीय स्रोत क्या है? तो ये आपका ये सभी है। उसके बाद आगे देखते हैं। वायु प्रदूषण का दुष्प्रभाव भी तो साथियों सभी हो जाएगा। फैलने वाला रोग वायु प्रदूषण से भी सभी हो जाएगा। तो ये आपको कॉमन लगा सकते हैं। आगे थोड़ा देखते हैं। पेयजल का पीएच मान कितना होना चाहिए साथियों? तो 7 से 8 के बीच। डेसिबल मात्रक किस चीज़ का है? तो ये ध्वनि का मात्रक है साथियों। उसके बाद देखते हैं कितने डेसिबल से अधिक ध्वनि श्रवण शक्ति पर विपरीत प्रभाव पड़ने लगता है? तो ये 80 डेसिबल से ज़्यादा सुनने पर आपको दिक्कत होगा। जल प्रदूषण निवारण अधिनियम कब पारित हुआ था? तो ये 1974 में। भूमि प्रदूषण का स्रोत कौन सा है? ये सभी होगा जाए साथियों। शोर प्रदूषण में भी आपका सभी हो जाएगा। सल्फर डाइऑक्साइड तथा कार्बन मोनोऑक्साइड कारक है जल प्रदूषण का। शुद्ध जल की प्रकृति कैसी होती है? तो आप लोग भी जानते हैं कि उदासीन होता है जल। वायुमंडल में तापमान का वृद्धि करने वाला गैस कौन सा है? सल्फर डाइऑक्साइड। निम्न में से भूमि प्रदूषण का कारण नहीं है? तो ये वृक्षारोपण है। ओजोन परत के लिए अपक्षय के लिए उत्तरदायी कौन सा है? तो आप लोग भी जानते हैं कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है साथियों। उसके बाद देख सकते हैं अविघटीय प्रदूषण का उदाहरण क्या है? तो ये आपका जो है डीडीटी होगा साथियों। उसके बाद देख सकते हैं निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का बहुमूल्य स्रोत है परंतु प्रदूषक नहीं है? तो सौर ऊर्जा है जहाँ से कोई प्रदूषण उत्पन्न नहीं होता है। निम्न में से वायु प्रदूषक का स्रोत नहीं माना गया हाइड्रोजन को।
किस तीव्रता की ध्वनि प्रदूषण का कारण बनती है? तो जैसे ही बताया गया था साथियों, 100 से अधिक डेसिबल होगा तो आप वो प्रदूषण की श्रेणी में आ जाएगा। तापीय प्रदूषण का प्रभाव है, ये आपका ये सभी है। नाभिकीय प्रदूषण में भी आपका जो है ये सभी हो जाएगा, नाभिकीय रिएक्टर से जो उत्पन्न होता है। ओजोन क्षेत्र का पता कब चला था साथियों? तो ये आपको 1998 में पता चला था। ओजोन क्षेत्र कहाँ पर मिलता है? तो ये एंटार्क्टिका पर मिलता है। आगे देखते हैं, भूगर्भीय आपदा का उदाहरण क्या है? तो ये सभी है। जलवायु संबंधी आपदा में भी ये सभी है। पर्वतीय आपदा का नहीं है साथियों, तो ये सूखा। पौधों के लिए अनुकूलतम तापमान कितना होना चाहिए? तो ये 25 डिग्री से 30 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। कुछ क्वेश्चन को हम लोग साथियों ये स्किप कर रहे हैं। आगे देखते हैं। हाँ, ये बीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है और आपको सक्षमता में पूछा गया था। 1971 में गरीबी हटाओ नारा किसने दिया था? तो आप लोग भी जानते हैं साथियों कि इंदिरा गांधी के द्वारा यह नारा दिया गया था। किस योजना का उद्देश्य ग्रामीण युवकों को तकनीकी ज्ञान से है? तो ये ग्रामीण युवा रोजगार प्रशिक्षण से है। आगे देखते हैं, प्रधानमंत्री रोजगार शिक्षित योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? 1993 में। कुछ क्वेश्चन हम लोग स्किप करते हैं साथियों। वायुमंडल में हानिकारक तत्वों की मात्रा का बढ़ना क्या कहलाता है? तो ये वायु प्रदूषण कहलाता है। और पृथ्वी में जितनी घटनाएं होती है सब क्षोभ मंडल में वर्षा होना। वायु प्रदूषण अधिनियम कब लागू हुआ था? तो ये 1981 में। वायु प्रदूषण की दिशा में भारत सरकार प्रयत्नशील है। हाँ, 2001 में विश्व की सबसे बड़ी आतंकवादी घटना कहाँ घटी थी? न्यूयॉर्क में। एड्स क्या है साथियों? तो एड्स आपका जो है ये यौनिक स्वतंत्रता परिणाम है। और एड्स दिवस जो है साथियों 1 दिसंबर को मनाया जाता है। एड्स का पूरा नाम क्या है? यह भी प्रश्न आपका पूछा गया साथियों। एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एड्स संक्रामक वायरस को क्या कहा जाता है? तो आप भी जानते हैं HIV वायरस कहा जाता है। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? यह भी प्रश्न आपको पूछा जाएगा साथियों। 26 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को तैयार हो गया था। समाजवादी धर्मनिरपेक्ष अखंडता शब्द को किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? तो ये 42वां संविधान संशोधन 1974 में हुआ था साथियों, उसी से जोड़ा गया था। और इसका एक ट्रिक है कि 4 को 2 से जोड़ देंगे तो 74 हो जाएगा, और 44वां संविधान संशोधन 4 को 4 से जोड़ेंगे तो 78 हो जाएगा साथियों। तो यह ध्यान रखना है कि 42वां ये जो है शब्द जोड़ा गया था, 42वां संविधान संशोधन, जिसे लघु संविधान भी कहा जाता है। किसने कहा था कि प्रस्तावना संविधान की कुंजी है? तो ये पंडित ठाकुरदास भार्गव ने कहा था। यह सभी क्वेश्चन पूछे जाएंगे साथियों। भारतीय संविधान के संरक्षण की भूमिका कौन निभाते हैं? तो ये सर्वोच्च न्यायालय निभाते हैं। और इस बार TRE 3 में भी यह प्रश्न पूछा गया था साथियों। आप प्रश्न देखेंगे 6 to 8 का, तो वहाँ दिया गया है उसमें, सोशल साइंस में। भारतीय संविधान का स्वरूप कैसा है साथियों? तो गणतंत्रीय, संघीय और संसदीय है। संघात्मक राज्य के लक्षण कौन से हैं? तो यह आपका जो है द्वैत शासन, संविधान की सर्वोच्चता, शक्तियों का विभाजन, उपयुक्त सभी। संविधान के प्रथम अनुच्छेद में क्या कहा गया है साथियों? तो संविधान भारत राज्यों का संघ होगा, इंडिया दैट इज भारत, यह आपके अनुच्छेद 1 में लिखा गया है। और यह भी प्रश्न आपको BPSC में पूछा गया है। आगे देखते हैं, कौन सा मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया है? तो ये संपत्ति का अधिकार जो है इसको हटा दिया गया है। पहले 7 मौलिक अधिकार थे, बाद में 42वें संविधान संशोधन से इसको हटाकर कानूनी अधिकार करा दिया गया है साथियों। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को कौन निलंबित कर सकता है? तो राष्ट्रपति कर सकते हैं, क्योंकि वित्तीय आपात, राष्ट्रीय आपात जो भी आता है साथियों, जो 352, 356 और 360 अनुच्छेद में दिया गया है, जिसमें आपका राष्ट्रीय आपात, उसके बाद जो है आपका वित्तीय आपात और राष्ट्रपति शासन, तो राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात, तो इसमें आपका जो है मौलिक अधिकार राष्ट्रपति निलंबित कर सकते हैं। भारतीय संविधान संघ की कार्यपालिका शक्ति किसे देता है? तो राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति के उम्मीदवार की कितनी उम्र होनी चाहिए? तो 35 वर्ष होनी चाहिए। भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो आप लोग भी जानते हैं कि मुख्य न्यायाधीश दिलाता है, और मुख्य न्यायाधीश को राष्ट्रपति दिलाते हैं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। प्रधानमंत्री परिषद का निर्माता, जिम्मेदाता और मृत्युदाता कौन है? तो ये प्रधानमंत्री है। उन्हीं की सिफारिश पे मंत्री पद को शपथ राष्ट्रपति के द्वारा दिलाया जाता है।
केंद्रीय मंत्रिपरिषद व्यक्ति रूप से सार्वजनिक से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। प्रधानमंत्री को कैसे हटाया जा सकता है साथियों? तो लोकसभा में अविश्वास पारित जब हो जाए तो प्रधानमंत्री को और पूरे मंत्रिमंडल को त्याग पत्र देना पड़ता है। केंद्र सरकार की वास्तविक कार्यपालिका जब होगी तो वो आपको प्रधानमंत्री में, और संघीय होगी तो वो राष्ट्रपति में। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो आप लोग भी जानते हैं कि बाघ है, और बिहार का बैल है। आपको अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखने के संयुक्त राज्य में कौन सा मुख्य अंग उत्तरदायी है साथियों? तो ये सुरक्षा परिषद है। आगे देखते हैं, तंजौर में, ये तो कल भी प्रश्न हो गया था, तापीय प्रदूषण का कारण क्या है साथियों? तो ये सभी हो जाएंगे। वायु प्रदूषण का स्थानीय मौसम पर प्रभाव क्या पड़ता है? ये भी सभी है। वायु प्रदूषण विश्व व्यापारी प्रभाव सभी है। वैज्ञानिकों के अनुसार 50 वर्ष में पृथ्वी के औसतन तापमान कितनी वृद्धि हुई है? तो 1% की वृद्धि हुई है साथियों। आगे देखते हैं, बढ़ते तापमान का सर्वाधिक प्रभाव किस पर पड़ता है? तो ये जल चक्र पर पड़ता है। कार्बन डाइऑक्साइड की वायुमंडल में वृद्धि का परिणाम क्या है साथियों? तो ये वनोन्मूलन और औद्योगिकरण दोनों होगा। विघटनकारी प्रदूषक का उदाहरण क्या है? तो ये सभी हो जाएंगे। आगे देखते हैं, कुछ प्रश्नों को हम लोग इसके भी करते हैं। आगे आप लोग देखिएगा, श्वसन संबंधी रोग का कारण क्या है? तो ये आपका वायु संबंधी है। जैसे कि हम लोग सांस लेते हैं साथियों, तो नाक से सांस लेते हैं तो ये आपका जो सांस जाता है तो इसमें वायु ही जाता है, इसमें ऑक्सीजन भी शामिल होता है। विश्व वन्य जीव कोष मुख्यालय कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। पर्यावरण ह्रास का कारण क्या है? ये सभी हो जाएंगे। मनुष्य के लालच का भी उदाहरण में ये सभी है। आगे देखते हैं साथियों, पर्यावरण की समस्या जो है ये सभी है। हरित गृह प्रभाव का अन्य नाम क्या है? तो इनका सभी ये सभी है। हरित गृह का प्रभाव नाम किसने दिया था? तो जे फोरियर ने। जे फोरियर थे, ये कहाँ के थे साथियों? तो ये फ्रांस के गणितज्ञ थे। हरित गृह क्रस्य कौन सी है? तो ये आप लोग जानते हैं, ये सभी है। मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। CFC में वृद्धि का परिणाम क्या है साथियों? तो ये शीतगृह में रेफ्रिजरेटर से जो गैस निकलती है वो है कार्बन। हरित ग्राहकों के लिए उत्तरदायी गैस कौन सा है? कार्बन डाइऑक्साइड। सौर ऊर्जा का कौन सा भाग पृथ्वी तक पहुंचता है? तो 46% भाग पहुंचता है। शुद्ध प्राकृतिक जल का pH मान 7 से 8.5 तक होता है साथियों, लेकिन 7 से कम दिया गया है, 8 से ऊपर क्षारीय हो जाएगा। शुद्ध प्राकृतिक जल के 7 को क्या कहते हैं? तो उदासीन कहा जाता है। जल में अम्ल के घुलने पर pH का मान कितना होगा? तो ये आपका जो है 7 से कम हो जाएगा। आगे देखते हैं साथियों, बहुत सारे प्रश्नों को अभी देखना बाकी है। और साथियों, जो भी आपको थोड़ा सा भी अगर मदद मिलता है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, साथियों को जरूर शेयर करेंगे। हमारे बहुत सारे साथी अभी भी चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए। जल के क्षारीय होने का pH मान कितना हो जाएगा? तो 7 से ऑटोमेटिक अधिक हो जाएगा, क्योंकि 7 जो है आपका 7 उदासीन है, उसके नीचे आपका अम्लीय है, उसके आगे आपका क्षारीय है। कोयले व पेट्रोलियम ईंधन के दहन से वायुमंडल में वृद्धि होती है, तो ये सभी हो जाएंगे साथियों। उसके बाद आगे देखते हैं, सौर ऊर्जा का कितना भाग जो है वायुमंडल अवशोषित कर लेता है? 19%। सौर विकिरण को पृथ्वी पर रोकने में सहायक कौन सा है? तो ये सभी हैं। ओजोन O3 का स्वरूप क्या है साथियों? तो O3 का स्वरूप जो है ऑक्सीजन है। सूर्य के पराबैंगनी किरणों का दुष्परिणाम क्या है? तो ये सभी है साथियों। चमड़ी का, मनुष्य में कैंसर, शिशु विकृतियाँ। ओजोन परत में छिद्र होने का प्रमुख कारण क्या सा है? तो ये सभी हो जाएंगे। ओजोन सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो ओजोन सुरक्षा दिवस जो है 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। जल संरक्षण का ये सभी उपाय है। वायुमंडल में सूर्य की पराबैंगनी किरणों से रक्षा ओजोन गैस करती है। जल प्रदूषण को रोकने के लिए भौतिक रासायनिक विधि जो है ये सभी है साथियों। आगे देखते हैं, जल संरक्षण की महत्वपूर्ण विधि है। पर्यावरण अधिनियम कब पारित हुआ था? तो ये आपका जो है 1986 में पारित हुआ था। वायु प्रदूषण जो है ये अधिनियम आपका जो है 1981 में, और जल प्रदूषण अधिनियम जो है वो आपका 1974 में। वन्य जीव अधिनियम वो 1972 में। पर्यावरणीय शिक्षा का उद्देश्य सभी है। जीवमंडल बनता है सभी से। जो जीवन अपना स्वयं तैयार करते हैं उसको स्वपोषी कहा जाता है। आगे देखते हैं, भारत का केंद्रीय मुद्रा जारी करने वाला बैंक आप लोग भी जानते हैं साथियों, रिजर्व बैंक। भारत प्रति सेना का सर्वोच्च होता है, तो ये भारत का राष्ट्रपति। भारतनाट्यम का आरंभ किस राज्य से हुआ था? तमिलनाडु से। भारत का राष्ट्रीय पशु आप लोग भी जानते हैं, बाघ है साथियों। अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाने के लिए आपका संयुक्त सुरक्षा परिषद का स्थापना किया गया था। आगे देखते हैं, प्रश्न संख्या ये आपका देख सकते हैं, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो 1906 में। और नियमित अधिवेशन इसका जो शुरू हुआ था साथियों वो 1907 में ढाका में बना था साथियों। सन 1907 में कांग्रेस द्वारा नरम दल के बीच फूट पड़ी थी, इसे क्या कहा जाता है?
तो इसको जो है सूरत फूट कहा जाता है साथियों, जिसके अध्यक्ष रास बिहारी बोस थे। आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती। राज्य के नीति निर्देशों में क्या शामिल है, तो ये इसमें जो कुटीर उद्योग प्रोत्साहन। माई एक्सपीरियंस विथ ट्रूथ किसकी लेखक है, तो ये महात्मा गांधी जी की है। मधुशाला किसकी है, हरिवंश राय बच्चन की है। चंद्रकांता संतति देवी नंदन खत्री का है साथियों। जालियांवाला बाग में निर्दोष लोगों को गोली चलाने का आदेश जनरल डायर ने दिया था। भारत का विभाजन जिस योजना से हुआ था उसे माउंटबेटन योजना कहा जाता है। उसके बाद आगे देखते हैं, भारत के संविधान संशोधन का प्रस्ताव पहल कौन करता है, तो यह जो है आपका संसद के दोनों सदस्य से पारित होने के बाद होता है। लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 550 हो सकती है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के पद पर भारतीय आसीन रहा था साथियों, तो ये आपका जो डॉक्टर नागेंद्र सिंह, ये BPSC TRE 2 में पूछा गया है साथियों। भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल 2 बार संभाला था, तो आप जानते हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 12 वर्षों तक रहे थे राष्ट्रपति, 2 बार इन्होंने संभाला था। लाला लाजपत राय की मृत्यु के परिणाम से जो हुआ था वो आपका साइमन कमीशन का बहिष्कार था। निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य है, तो ये त्रिपुरा है, बाद बाकी केंद्र शासित है। बिक्री कर कौन लगाता है साथियों, तो राज्य। भारत में वस्त्र किस उद्योग में सबसे अधिक कार्यरत कामगार हैं, तो वो आपका वस्त्र उद्योग में है। कौन सा ग्रह सूर्य के नज़दीक है, तो ये आपका बुध हो जाएगा। नदी के बहाव के परिवर्तनकारी बनी झील को क्या कहा जाता है, तो इसको जो है गोखुर झील कहा जाता है। कैमूर का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है, केसर का, तो ये आपका जम्मू कश्मीर में। डीजल लोकोमोटिव कारखाना कहाँ है, तो ये वाराणसी में है। किस देश में टीन का सबसे अधिक उत्पादन होता है, तो मलेशिया में। और भारत में आपका जो है छत्तीसगढ़ में होता है साथियों, भिलाई में टीन का उत्पादन सबसे ज़्यादा। किस फिल्म अभिनेता को राज्यसभा सदस्य घोषित मनोनीत किया गया था, तो पृथ्वीराज कपूर को। नर्मदा बचाओ की नेता कौन थी, मेधा पाटेकर। आगे देखते हैं साथियों, भारत में कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है, तो आप लोग भी जानते हैं यहाँ शिक्षा का अधिकार दिया है, हालांकि इसको जोड़ दिया गया है। किस नीति निर्देश को समाजवादी को माना जाता है, तो आय की असमानताओं को कम करना। संघ लोकसभा के सदस्य बने रहते हैं 6 वर्ष या 65 वर्ष जो हो जाए। भारत में सबसे लंबी नदी गंगा नदी 2525 किलोमीटर, जो लगभग 5 राज्यों से गुजरती है। उसके बाद देखते हैं साथियों, घासीराम कोतवाल के लेखक कौन है, तो ये विजय तेंदुलकर। 500 से अधिक देशी रजवाड़ों को विलय के लिए आपका सरदार वल्लभ पटेल, जिन्होंने सबको एक किया था। भारत का राष्ट्रीय पंचांग जो है विक्रम संवत पर है, शक संवत पर आधारित है। संसार का में सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है साथियों, शाह खालिद हवाई अड्डा रियाद में। उसके बाद देखते हैं, कुछ विश्व से भी वर्ग 9 और 10 से भी आपको प्रश्न पूछे जाएंगे साथियों। रूसी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति, ये सभी पूछे जाएंगे, उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। समय मिलेगा तो हम लोग जरूर उसको प्रश्न को देखेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासंघ के सदस्य प्रतिनिधि होते हैं महासभा में। गुट निरपेक्ष नाम 1961 में पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी, जोसेफ बी टिटो ने, जिसमें आपको नेहरू जी भी शामिल हुए थे। भारत में निवास करने से पूर्व मदर टेरेसा नागरिक थी, तो यह बुल्गारिया की थी। निम्न से कौन एक टैंक की भेद परिक्षेप शास्त्र है, नाग दिल्ली स्थित शांतिवन है लाल बहादुर शास्त्री का। उसके बाद आगे देखते हैं, भारत में जनसंख्या वृद्धि का तो मृत्यु दर में विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश चीन है। अभी फिल्म बैंडिट क्वीन में किसकी भूमिका निभाई थी, सीमा विश्वास ने। एशियन ड्रामा के पुस्तक के लेखक कौन है, गुनार मिडर। इंडिया विंस फ्रीडम किसकी है, तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की। हर्षवर्धन की हर्षचरित लिखत है। शाहनामा किसने लिखा था साथियों, फिरदौसी ने लिखा था। उसके बाद आगे देखते हैं, चीनी यात्री फायान तो आपको चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासन में आया था, और हुएन जो है हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था, तो 1469 में हुआ था साथियों। स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे, तो ये भी आपको BPSC में पूछा गया है। मोतीलाल नेहरू और CR दास दोनों थे साथियों, तो यहाँ पर मोतीलाल नेहरू हो जाएंगे जो सचिव थे। भारत में राष्ट्रवादी सामयिक आयोग का बहिष्कार किया था, क्योंकि इसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं था, सभी सातों अंग्रेज थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक समझौते पर हस्ताक्षर किया था। यह 1916 का लखनऊ अधिवेशन था, जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। खिलाफत आंदोलन का आरंभ कहाँ से हुआ था, तो तुर्की में खलीफा का पद समाप्त करने को लेकर विरोध चल रहा था। नालंदा महाविहार का निर्माण हुआ था मौर्य शासनकाल में। भारत की संसद में ये तीनों सम्मिलित है। ब्राज़ील निम्नलिखित में किस देश में चीनी का उत्पादक अधिक है,
तो ये आपका भारत में दिया गया है, क्यूबा में भी अधिक होता है। निम्नलिखित में सोने का उत्पादन जो है ये दक्षिण अफ्रीका दिया गया है, लेकिन अभी भी वर्तमान में चीन में भी अधिक है। भारत में सर्वाधिक कोयले का भंडार कहाँ है साथियों, तो ये झारखंड में है। और कोयला जो है आपको 4 प्रकार के होते हैं, आप लोग भी जानते हैं साथियों। वनों से हमें क्या मिलता है, तो ये सभी प्रकार के अष्टध्यायी पाणिनि का है, ये सब हो चुका है साथियों लगभग। कुछ और प्रश्नों को देख लेते हैं। जैन धर्म में सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिद्धांत है, तो ये अहिंसा, खजुराहो आपको मध्य प्रदेश में है। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, राजा राम मोहन राय ने। इंडियन नेशनल कांग्रेस का जनक किसे कहा जाता है, तो ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी को कहा जाता है। हालांकि यहाँ और कांग्रेस का जनक है साथियों, तो ये होम हो जाएंगे साथियों। राष्ट्रीय कांग्रेस 1985 में बना था, 1885 में। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो ये लॉर्ड माउंटन बेटन थे। और भारतीय में राजगोपालाचारी। ये योजना आयोग 1951 हो जाएगा। आगे देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण में उपयुक्त गैस कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य के विटामिन डी, थॉमस एडिसन, ये सभी तो लगभग हो चुके हैं साथियों। प्रश्न लगता है रिपीट हो गया है, तो लगभग आपको जो है ये सारा लगभग 300 प्रश्नों का जो है ये सेट दूसरा भाग हो गया है। हो सकता है शाम में साथियों, कल एग्जाम है तो कल महत्वपूर्ण लगभग 50 का लगभग जो है 50 प्रश्नों को का जो है 5 सेट बनाएंगे साथियों, जिसमें आपका जो है 50 हिस्ट्री रहेगा, 50 ज्योग्राफी रहेगा, उसके बाद आपका जो है पॉलिटी रहेगा, और भी प्रश्न रहेंगे, विविध रहेंगे साथियों। विश्व स्तरीय प्रश्न भी रहेंगे, क्योंकि उसमें से भी लगभग 4 से 5 क्वेश्चन मिलता है। उसके बाद आपका जो है शिक्षण कौशल से मिलेगा, तो उसको हम लोग नहीं देखेंगे। उसके बाद मैथ भी रहेगा, उसको भी आप लोग खुद देखिएगा। उसके बाद आपका जो है हिंदी होगा साथियों, तो हिंदी में आपको 22 अंक होगा और 8 इंग्लिश में होंगे। इसको भी आप लोग ग्रामर रहेगा, आपको संधि विच्छेद रहेगा। तो और प्रीवियस जो आपका है आज ही देख लीजिएगा, जो प्रश्न सक्षमता का हुआ है उसको यूट्यूब पे देख लीजिएगा साथियों, तो वो आपको पता चल जाएगा। और हम आपके लिए मेहनत थोड़ा सा कर रहे हैं, क्योंकि वीडियो बनाने में ज़्यादा समय लगता है, तो आप लोग भी थोड़ा साथियों ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर दे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दे। यही आपसे रिक्वेस्ट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।